वंदे मातरम. My dear student, today I will teach you chapter number 4 simple equation. ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. राइट नाउ एक्सरसाइज 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज दियर, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. ठीक है, आपको जो ये टेबल दिया है यहाँ पर, इसके लास्ट कॉलम को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है, इक्वेशन लिखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिखिए वैल्यू x इक्वल टू 3. ठीक है, और यहाँ पर लिखा है से वेदर द इक्वेशंस इज सेटिस्फाइड यस और नो. ठीक है, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसका आंसर आपको यस और नो में यहाँ पर देना है. राइट, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही वो देखना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी दी आपको 3. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ. ठीक है, ये इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, x की वैल्यू आपको कितनी दी है 3, तो x की ऊपर आप 3 रख दो. ठीक है, ये आपका 3 एज इट इज इक्वल टू 0. तो देखो 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका 6 इक्वल टू 0. तो ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये 6 है और ये 0 है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो. तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, अगर LHS और RHS दोनों सेम हो तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन यहाँ पर तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा हमारे पास में, नो. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 3 इक्वल टू 0, लेकिन अब वैल्यू क्या दिया आपको, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है. ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे. हमारी इक्वेशन कितनी दी है हमको उसने, x प्लस 3. ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0. x की वैल्यू आपको कितनी दी यहाँ पर, 0 दी है, तो हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे. तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0. 0 प्लस 3 कितना होता है आपका 3 इक्वल टू 0. यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पर भी नो आएगा. ठीक है, नाउ ये थर्ड देखेंगे हम लोग, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या लिखा है, x इक्वल टू -3. ओके, थर्ड नंबर पर आपको क्या दिया है इसने, आपको दिया है थर्ड नंबर पे x प्लस 3 इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी दी आपको, -3, तो जहाँ पर x से हम लोग वहाँ पर क्या रखेंगे, -3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0. तो -3 प्लस 3 ये कितना हो गया आपका 0, ये भी कितना हो गया 0. इट मीन्स क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4 इक्वेशन देखो आप. ठीक है, फोर्थ नंबर की क्या दी है आपको, क्या लिखा है, x माइनस 7 इक्वल टू कितना लिखा है 1. वैल्यू कितनी दी आपको, x की वैल्यू कितनी दी है 7, तो x की हम लोग क्या रहेंगे 7. यहाँ पर भी ये 7 एज इट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है. अब देखो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना है 1. इट मीन्स आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपकी सेम नहीं है, मतलब ये जो है x की वैल्यू 7, ये भी इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नो. क्या लिखेंगे, नो. राइट, नाउ क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग इसी तरह से. क्वेश्चन 5 हम मुझे दिया हुआ है x माइनस 7 इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू अगर हम लोग 8 रख दे, तो यहाँ अगर 8 रख दे तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 बन जाएगा. तो आपका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आंसर
यस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक, 6 नंबर की इक्वेशन क्या है आपकी, आपको दिया है 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है, 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 25। 5 0 ज़ा 0 इक्वल टू 25। इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे है, इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नो। ठीक है, नाउ 7 नंबर की हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखा है 7 नंबर में 5x इक्वल टू 25, 5x इक्वल टू 25 लिखा है यहाँ पर। लेकिन x की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर x की वैल्यू उसने चेंज कर दी, कितनी कर दी उसने, 5 कर दी है। तो ये 5 इंटू 5, x की प्लेस पे 5 आ गया, इक्वल टू 25। 5 5 से आपका बन गया 25 और ये भी आपका 25। इट मीन्स क्या होगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, सेम आ गई। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 5 जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमको यस लिखना होगा। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है 9 में, m/3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर m दिया है ना, तो m की वैल्यू कितनी दी है, -6। तो हम लोग m की जगह क्या रख देंगे, 6 -6 अपॉन 3 इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्या आंसर बना, -2 और ये क्या है आपका 2। इट मीन्स क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम टू सेम है क्या, ये -2 और ये +2 तो सेम नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर नो। ठीक है, राइट। अभी लास्ट जो 2 क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करके, यहाँ पर ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, अरे यहाँ पर नो आएगा ना, यहाँ पर नो लिखेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन तो करेक्ट ही है ना, यहाँ पर तो यस लिखना भूल ही गए हम लोग। तो जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, खुद से घर पे सॉल्व करना है। राइट, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दियर, चेक द वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन आपको लिखी है n+5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू कितनी दी है, 1। तो हमको चेक करना है कि चेक द वेदर वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट ऑफ सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया n+15 इक्वल टू 19, तो n इक्वल टू कितना है आपका 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिए, हमको दिए n+5। ठीक है, तो n+5, n की वैल्यू कितनी आपके पास में, 1। तो 1+5। ठीक है, तो कितनी आ गई आपके पास वैल्यू उसकी, 6 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आपकी, 6 और राइट हैंड साइड में कितना आपके पास में, 19। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जहाँ पर n की वैल्यू है 1, वो इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। राइट, जिस तरह से हम लोग ऊपर किया था ना, सेम यहाँ पर भी करना है। नाउ क्वेश्चन सेकंड है आपका 7n+5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 19। 7 2 ज़ा 14, तो ये कितना बन जाएगा आपका, -14 प्लस 5 इक्वल टू कितने दिया आपको, 19। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 14 में से -14 प्लस 5, तो क्या बनेगा आपके पास, -9 और ये बनेगा आपका 19। इट मीन्स क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे है आपके, इक्वल नहीं है। तो ये भी जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, तो इसी तरह से आपको बचे हुए क्वेश्चन भी घर पर खुद से सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आती है, इट मीन्स इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। और नहीं आते हैं
ठीक है, और नहीं आते तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड से ये 2 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5p + 2 = 17। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5p = 17। ये जो 2 है उस साइड उस तरफ जाएगा, कहा जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये 5p = कितना बन जाएगा आपका 15। ठीक है, तो p = कितना हो जाएगा आपका 15/5। ठीक है, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो नीचे आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो 5 1 से 5, 5 3 ज़ा 15, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। ठीक है, अब देखो आपकी इक्वेशन कितनी थी आपके पास में, आपको इक्वेशन दी थी उसने 5p + 2 = 17। ठीक है, तो 5 p की वैल्यू आपने फाइंड करी, कितनी फाइंड करी 3, यहाँ पर 3 रख दो आप, +2 = कितना 17। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 = कितना आपका 17। तो ये 5 + 2 17 और ये भी आपका 17। इट मीन्स क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी होगी आपकी, सेम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ना वन इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपका 3m - 14 = 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 3m = 4, 14 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो 3m = कितना हो जाएगा आपका 4 + 14, इट मीन्स कितना आ गया 18। तो m = कितना हो जाएगा आपका 18 और ये कहा जाएगा 3 उसके नीचे। तो m की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में, 3 1 से 3, 3 6 से 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपको इक्वेशन क्या दी थी, आपको 3m - 14 = 4 दिया था। तो देखो 3 × 3 3 × 6, m की वैल्यू कितनी दी आपको 6 और ये -14 = 4। ये आपका 3 6 से कितना हो गया 18, 18 - 14 = कितना 4। 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 = 4। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, सेम है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट इक्वेशन, आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दी है उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब x और 4 का जो सम है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज कितना 9। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ x एंड 4। ठीक है, x एंड 4 का सम कितना होगा हमारे पास में, वो हो जाएगा x + 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला है द सम, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। ठीक है, सो क्या होगा मेरे पास में, therefore the required equations is, ठीक है, x और 4 का सम क्या है, x + 4, द सम इज 9, मतलब इन दोनों का टोटल किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ऐसा जो है इस इक्वेशन में बोला है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x + 4 = 9। ठीक है, x + 4 = 9, राइट। नाउ इसी में आपको जो है सेकंड क्वेश्चन दिया है, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8, तो आंसर विल भी क्या बनेगा हमारे पास में, देखो y, उसमें से कितना माइनस करना है मुझे
2, तो मुझे क्या मिलेगा 8। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, नो थर्ड नंबर पे क्या पूछा है, 10 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए इज 70। तो 10 टाइम्स क्या है हमारे पास में ए, वो किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, देखो नंबर बी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो नंबर बी को जो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है आंसर में 6। समझ में आया सभी को, इस तरह से आपको इक्वेशन क्या करनी है, बनानी है। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ टी इज 15। ठीक है, 3/4, देखो क्या बोला इसने 3/4, इट मीन्स 3/4, 3/4 इज कितना है हमारे पास में 3/4 टी, तो ये 3/4 टी किसके इक्वल है, हमारे 15 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक के ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टाइम्स m प्लस 7। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे m प्लस 7, कितने टाइम्स बोल रहा है वो 7 टाइम्स, तो ये आपका 7 टाइम्स, फिर यू गेट 77, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 77 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स, कितना आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1/4 ऑफ अ नंबर x। ठीक है, आपका जो नंबर x है वो कितना है 1/4 है। ठीक है, तो 1, ये आपका 1x/4, 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4, इसमें से आपको कितना माइनस कर देना है, आपको 4 माइनस कर देना है। ठीक है, तो गिव्स कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। ठीक, तो यह हो गया आपकी इक्वेशन। 7 तक मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व कर दी है, नेक्स्ट इक्वेशन आपको खुद से सॉल्व करनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, पहले आपको स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है, तो आपने इक्वेशन बना दी, फिर आप बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको जो इक्वेशन दी है इसको किस में लिखना है, आपको स्टेटमेंट में लिखना है, मतलब इट मीन्स इसका क्या है वो अपोजिट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है p + 4 = 15। ठीक है, p + 4 = 15। नो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 5th है। ठीक है, उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने हमको p + 4। ठीक है, p + 4 = कितना 15। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, द सम ऑफ नंबर्स p and 4। ठीक है, द सम ऑफ नंबर p and 4 इज कितना बन जाएगा वो 15। ठीक है, इक्वेशन को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी में देखो आपको सेकंड क्या पूछा उसने, सेकंड पूछा उसने m-7 = 3। ठीक है, m-7 = 3, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, टेकिंग अवे 7। ठीक है, फ्रॉम, टेकिंग अवे 7 फ्रॉम m। ठीक है, देन गिव्स 3। ठीक है ना, टेकिंग अवे 7 माइनस करना किसमें से, फ्रॉम m से, तो कितना मिलेगा मुझे 3। तो इक्वेशन थी उसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड थर्ड नंबर है हमारे पास में 2m = 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्वाइस अ नंबर m इज 7। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर m, मतलब m
2m हो गया, किसके बराबर है 7 के बराबर। देन फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। फोर्थ पे लिखा है उसने m/5 इक्वल टू कितना 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखें आंसर 1/5। ठीक है, 1/5 ऑफ नंबर, कौन सा नंबर है हमारे पास में m। ठीक है, 1/5 ऑफ नंबर m इज 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये इक्वेशन बनाना आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है इक्वेशन आपको खुद से घर पर बनानी है और आपकी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको यहाँ पर इक्वेशन दी है। ठीक है, उसको आपको इक्वेशन में सेट करना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसको इक्वेशन में आपको सेट करना है। यहाँ लिखा इरफान सेज दैट ही हैज, इरफान के पास क्या है, ही हैज 7 मार्बल्स। 7 मार्बल्स मोर देन है, 7 मार्बल्स क्या है उसके पास में ज़्यादा है, किसके 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित है, मतलब परमित के पास 5 टाइम्स मार्बल है। ठीक है, उससे कितने ज़्यादा उसके पास में 7। एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल, और इरफान के पास में कितने हैं 37 मार्बल है। तो टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन दिया है इसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, हमको लिखा था कि m लेना है आपको, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेक m टू बी द नंबर ऑफ किसके लिए लेना था हमको, परमित मार्बल, राइट। तो 5 टाइम्स क्या लेना था हमको, 5 टाइम्स, है ना। तो 5 टाइम्स m इज, 5 टाइम्स m इज मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 5m हो जाएगा। ओके, अब लिखा था उसमें कि 7 मोर है, कितने हैं 7 उसके मोर देन भाई 7 क्या है उसके मोर देन है 5 टाइम्स m के। ठीक है, जो परमित के पास में पड़े हैं, मतलब देखो इससे कितने ज़्यादा है, परमित के पास से उसके पास में 7 ज़्यादा है। ठीक है, बट हमको कंडीशन क्या दी है उसने, हमको बोला है कि 7 मोर देन, है ना, 7 मोर देन किसके है 5 टाइम्स m के, बराबर। मैं 7 मोर है किसके 5 टाइम्स m के ही बोला है, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये जो है वो किसके इक्वल है, वो इसके वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इरफान, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल। ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएंगी, देखो ये हमारी कंडीशन बन गई 5m + 7। ठीक है, इक्वल टू कितना आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 37। ठीक है ना, 5m + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 37, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने हैं 49 ईयर ओल्ड है। तो हो गई क्वेश्चन एक, लिखा ही इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ठीक है, 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या लेना है, लक्ष्मीज एज कितनी लेनी है हमको y years। तो यहाँ पर हमको क्या करनी है, इक्वेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, टेक y, है ना, y लेने के लिए बोला था उसने, टेक y
ईयर्स, ठीक है। टेक YS टू बी, किसकी एज बोली थी हमको उसने, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी एज। फिर आगे बोला था उसने हमको 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। देखो लक्ष्मी की एज कितने लेंगे बोलती है YS, तो टेक YS टू बी द लक्ष्मी एज, देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, तो कितनी हो जाएगी वो 3Y हो जाएगी। फिर आगे हमको बोला था कि 4 years ओल्डर, ठीक है, 4 years क्या थी वो, 4 years ओल्डर देन, 4 years ओल्डर देन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास में, देखो 3Y + 4, ठीक है, ओल्डर है मतलब 4 years ज़्यादा होगी, तो 3Y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और फादर्स की एज हमको कितनी दी है, ठीक है, तो ये जो है ये किसके इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, उसके फादर की एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3Y + 4, तो उसके फादर की एज कितनी है हमारे पास में 49 है। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारी, 3Y + 4 = 7। तो टेक YY लेने के लिए बोला था, तो लक्ष्मी से 3 टाइम्स मतलब इट मीन्स 3Y बन गया आपका, 4 years ओल्डर मतलब 4 आ गया आपका प्लस में, इक्वल टू 49 जो उसके फादर की एज थी, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बना दिया, तो दिस इज योर इक्वेशंस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, ठीक है, इन द हाईएस्ट स्कोर कितना आपका 87, टेक द लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, क्या लिखा है, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, समझ लो लोएस्ट स्कोर कितना हमारा L है, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, तो कितना हो जाएगा आपका 12 + 7, तो ये बन जाएगा 12 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 87, ठीक है ना। ये 12 + 7 किसके बराबर हो जाएगा आपका, हाईएस्ट स्कोर कितना आपका 87। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन नंबर 3 की, 6 में 3 के आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।